कश्मीर में जो हालात हैं ये आज प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। जब पहले इसको मंदिरों का शहर बोलते थे, लेकिन आज ऐसे हालात हो गए हैं जम्मू की जनता के, इधर दर बदर लोग खज्जल हो रहे हैं। इसे केसी तो हर जगह ही मैं कहता हूँ कि जो अफसरशाही है वो बर्दाश्त से बाहर है। सिर्फ इधर लूट मच रही है, जो भी कर रहे हैं जहाँ पे लूट ही हो रही है। यहाँ तो जेएमसी वाले यहाँ पार्किंग के लिए लूट मचा रहे हैं, जहाँ उसके लिए लूट मचा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के ऊपर लूट मचा रहे हैं। कोई कहीं का उनको शहर की और पब्लिक की कोई नॉलेज नहीं होती। उनके अपने ही रूल होते हैं, जबकि पब्लिक को जो होता है कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ है, वो अपने नुमाइंदे भेजेंगे तो उनको बताएंगे ना। आज सुनने को कोई नहीं है। आज एक सवाल लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में एक चुनी सरकार की जरूरत है। क्या जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शंस करवाने का समय आ गया है। क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो है ब्यूरोक्रेसी से खुश हैं या नहीं है। ये वो सवाल हैं जो आम जनता रोजाना कई बार सोचती होगी या किसी से ये पूछती भी होगी। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं आज आम जनता से कि क्या वे ब्यूरोक्रेसी से खुश है या उन्हें जो ये एक चुनी हुई सरकार कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार की जरूरत है। क्या लोग ब्यूरोक्रेसी से खुश नजर आ रहे हैं या नहीं। मैम, सरकार की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि एक जो नुमाइंदा होता है उस तक हम पहुंच जाते हैं, और ये जो सरकारी बाबू हैं इन तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन ये हमारी बात सुनते नहीं हैं। अगर हमारा इधर नुमाइंदा होगा, जो पानी की दिक्कत है, कोई सड़क की प्रॉब्लम है, किसी को राशन कार्ड बनाना है, किसी को बहुत सारी जो मतलब कि ज़रूरी जो काम होते हैं वो हमारा नुमाइंदा करेगा। बेशक काउंसलर्स हैं, मेयर साहब भी हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर एमएलएज होते हैं उनसे बहुत फ़ायदा होता है। तो मतलब क्या मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को तंग कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी तो हर जगह ही मैं कहता हूँ कि जो अफसरशाही है वो बर्दाश्त से बाहर है। मैं क्या बोलूँ, आज सारी जनता यही बोल रही होगी कि ब्यूरोक्रेसी में वो मज़ा नहीं है जो हमारे सरकारी जो हमारा अपना नुमाइंदा यहाँ का इलेक्टेड मेंबर असेंबली का जो होता है, जब वो होते हैं तो बहुत मज़ा होता है। कोई भी बात हो, चाहे वो बाजार से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो वो मिनटों में हो जाती थी। इधर इनके चक्कर ही लगाते रहो, काम नहीं होता। ये सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ नहीं है। इनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर जैसे अब यही देखो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर इधर हमें कोई खामी दिखती है तो इधर कौन है, ठेकेदार, हम उसको बोलते हैं या कोई जेई आएगा उसको बोलेंगे, वो कहेगा सेंटर से रिलेटेड है जी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारा नुमाइंदा यहाँ पर हो, एमएलए हो, तो जिस तरह से हम चाहें उस तरह से वो बाजार बन सकता है। क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक ब्यूरोक्रेसी का इस समय सिस्टम चल रहा है, क्या लोग उससे खुश हैं या एक चुनी हुई सरकार की जरूरत है। देखिए, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर एक यूटी बनाकर इसके अंदर गवर्नर उपराज्यपाल महोदय जी का जो राज्य है वो इस समय चल रहा है, लेकिन मेरा एक मानना है कि सरकार तब यहाँ पर इलेक्शन तब होने चाहिए जब इसको राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि तभी ब्यूरोक्रेट का जो राज है वो यहाँ पर खत्म हो सकता है। जब तक यूटी रहेगी, ब्यूरोक्रेट यहाँ पर राज करते रहेंगे, गवर्नर साहब ही यहाँ पर सरवा रहेंगे, और जो मुख्यमंत्री या एमएलए जितने भी बनाए जाएंगे वो सभी के सभी एक मोहरा होंगे। उनके पास कोई पावर नहीं होगी, कोई काम करने का कोई विजन नहीं होगा इतना ज्यादा, क्योंकि जो भी विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो सब जो है वो उपराज्यपाल के माध्यम से ही जो है वो यहाँ पर लाए जाएंगे, यहाँ पर करवाए जाएंगे, क्योंकि सेंटर जो है, यूटी जो है वो सेंटर के अधीन रहती है हमेशा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये इलेक्शन करवा भी दें और यहाँ पर विधायक आ भी जाएं, लेकिन वो यहाँ से सही तरीके से वो काम कर पाएंगे। ब्यूरोक्रेट फिर भी वो उतना शक्तिशाली, जो आज की डेट में जितना शक्तिशाली है, वो इलेक्शन के बाद भी उतना ही शक्तिशाली रहेगा। तो इसलिए इलेक्शन तब होने चाहिए जब यहाँ पर इस प्रदेश को जो है वो राज्य का दर्जा जो है वो पुनः वापस दिया जाए, तभी इलेक्शन करवाने चाहिए, अन्यथा इलेक्शन करवाने की कोई जरूरत ही नहीं। कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार की जरूरत है। उसकी जरूरत है। लोगों को बहुत परेशानियां हैं, काम काज बिल्कुल नहीं है दुकानदारों का। तो क्या क्या परेशानियां आती है। क्या ब्यूरोक्रेट्स जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं? नहीं खरा नहीं उतर पा रहे।
नहीं होता बाद में, लोग किसके पास जाए, कोई सुनता ही नहीं उनकी बात। क्या कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में विचार ये कि अभी इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मिलिटेंसी पर और ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब मिलीजुली सरकार बन जाएगी तो फिर वही वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाएगी। उसको छोड़ दो, उसको जेल के निजाम हो, जो बाहर की जेलों में बंद है उनको यहाँ ले जाओ, उनको जेल में जाओ, फिर वो राजनीति शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी से लोग खुश हैं? अभी लोग खुश हैं नहीं खुश है, लेकिन मैं तो खुश हूँ ना। लोगों को क्या पता, कुछ भी क्या बोल सकता हूँ मैं, कौन खुश है कौन नाराज है, वो अपनी में आएगा उसी से। आप क्या मानते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी है या नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो इलेक्शंस का हर बार कहा जाता है इलेक्शंस होंगे सरकार बनेगी, पर ऐसा कुछ नहीं देखिए। पहले तो मैम आपके चैनल का शुक्रिया। मैम इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। धारा 370 छूटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात हैं, ये आज प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। जब पहले इसको मंदिरों का शहर बोलते थे, लेकिन आज ऐसे हालात हो गए हैं जम्मू की जनता के, इधर दर बदर लोग खज्जल हो रहे हैं, इतनी खस्ता हालत हो गई है। जम्मू जो जनता है, जो अगर ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता। अगर हमें तो इलेक्शन मतलब कि ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भी अपने जो कैंडिडेट हैं, अपने पसंद का कैंडिडेट चुनकर अपनी आवाज़ को उनके तक पहुंचा सके, हमारे भी काम हों। जी, मतलब काम होना, और साथ ही साथ ये एक तरफ देखा गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, क्या वो लोगों की आवाज़ जो है या लोगों की काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैम, आज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये हैवी हो चुके हैं, अपनी ही मर्जी से काम कर रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। जम्मू की जनता की कोई बिल्कुल कहीं भी सुनवाई नहीं है। अगर जाते हैं इनके पास टाइम नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हम भी अपनी जो मुसीबत के जो अब झेल रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, जो अपने काम हमारे रुके हुए हैं, कुछ काम पेंडिंग है, तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। क्या मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सरकार की ज़रूरत है? क्या लोग परेशान हैं? क्या लोग ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं हैं? ब्यूरोक्रेसी से हम लोग खुश नहीं हैं कि सरकार बने, मगर एक फुल मेजॉरिटी में कोई भी नहीं सरकार आनी चाहिए। जो भी में सरकार आए, मिलीजुली सरकार आए, जिससे पब्लिक को कोई बेनिफिट मिले। पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सिर्फ इधर लूट मच रही है। जो भी कर रहे हैं, जहाँ पे लूट ही हो रही है, जहाँ तो GMC वाले जहाँ पार्किंग के लिए लूट मचा रहे हैं, जहाँ उसके लिए लूट मचा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के ऊपर लूट मचा रहे हैं। कोई सही ढंग से कुछ काम नहीं हो रहा जम्मू में। हम जम्मू वाले सिर्फ परेशान ही परेशान है। जम्मू के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, और कोई भी हमारा लीडर भी बाहर नहीं आ रहा कि आज तक कोई बाहर आए, कोई हमारे लिए सोचे कि ये क्या करना चाहिए, जाने का। मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग एक चुनी हुई सरकार को चाहते हैं? क्या ब्यूरोक्रेसी से वो जो तसल्ली है या खुशी है वो मिल रही है? देखिए, चुनी हुई सरकार के पब्लिक को बेनिफिट ही होते हैं, नुकसान नहीं होता। ब्यूरोक्रेट कोई कहीं का कोई कहीं का, उनको शहर की और पब्लिक की कोई नॉलेज नहीं होती। उनके अपने ही रूल होते हैं, जबकि पब्लिक को जो होता है कि उनकी कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ है, वो अपने नुमाइंदे भेजेंगे तो उनको बताएंगे ना। आज सुनने को कोई नहीं है। आज ये हालत है कि किसी ऑफिस में चले जाओ, कोई बात करके राजी नहीं है। आपकी कोई डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही। वो तभी होगी कि जब इस स्टेट के अंदर इलेक्शन होंगे और जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाए। हम तो साथ में ये भी कहते हैं यूटी नहीं चाहिए हमें, और स्टेट का दर्जा दें और फुल फ्लैज इलेक्शन करवाएं। उसके बाद पब्लिक की तो डिमांड्स पूरी होंगी। आज कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई वर्क नहीं हो रहा, सिर्फ किताबों तक ही है। लोगों की मिली जुली राय है, परंतु लोग यही चाहते हैं कि एक सरकार हो जो इनकी आवाज़ जो है आगे तक लेकर जाए, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी से खुश नहीं है। इनके कई मुद्दे हैं, मसले हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इनका कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स दफ्तरों में बंद रहते हैं, वो ज़मीनी सतह पर सच्चाई को जानने के लिए कभी भी बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले जुड़े रहे दी अर्जुन के साथ। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ भूमि की रिपोर्ट।